तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो सिलेबस को स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और बिहार में शिक्षक बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक मिशन है। और उस मिशन का पहला स्टेप है बिहार एस्टेट को क्लियर करना। तो आज का इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप इंग्लिश पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आप क्लास 11th एंड 12th के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू आवर सिलेबस, जिसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा बड़ा 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। बोनस पॉइंट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सीबीटी मोड में एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपका होगा। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का खोला हुआ है, लिटरेचर का पूरा सिलेबस मैंने खोला हुआ है, जिसमें बहुत ही डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमको कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको प्रिपरेशन हमको जिनकी करनी है। तो जैसे कि हम बाकी एग्जाम्स में देखते हैं, बाकी के टीचिंग एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्पेसिफाई इनफैक्ट एक एक टॉपिक को किया हुआ है। तो हमारा जो पहला इन्होंने हम लोग को दिया है, पहला यूनिट है हमारी ब्रिटिश पोएट्री की। ब्रिटिश पोएट्री में कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स इन्होंने हमको दे रखी हैं, जैसे कि स्पेंसर्स सोनेट नंबर 67, जॉन डन की द सनराइजिंग, वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे, कीट्स की ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो पहली जो यूनिट है हमारी वो है ब्रिटिश पोएट्री। इसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली सारी की सारी पोम्स लिस्ट कर रखी हैं। नेक्स्ट यूनिट इज हमारी ब्रिटिश ड्रामा, जिसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक कॉलेज ग्रेड लेवल पे हम ये पढ़ चुके हैं, लाइक विलियम कॉनग्रीव की लव फॉर लव, या फिर जीबी शॉ की कैंडिडा, जॉन गोल्सवर्दी की जस्टिस, टीएस इलियट मर्डर इन द कैथीड्रल। हमने इसका नाम पढ़ा है सबका, वी आर फेमिलियर विद ऑल दीज टॉपिक्स। आपको बस अब डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन हमारी नेक्स्ट यूनिट है। ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म वी हैव, देन वी हैव इंडियन पोएट्री, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंडियन पोएट्स हैं, कुछ उनकी पर्टिकुलर पोम्स लिस्टेड हैं। इंडियन ड्रामा हमारे पास है, जैसे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन विच इज रिटन बाय विजय तेंदुलकर। एंड देन वी हैव सर्टेन एसेज, जैसे कि विवेकानंद का इंडिया आर मदरलैंड, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास कुछ एसेज हैं। कुछ स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं हमारे पास, जैसे कि ओ हेनरी की द लास्ट लीफ इसमें प्रिस्क्राइब्ड है, एंड बिलविड है, द प्रोलॉग है। नाउ आर 9th यूनिट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। नाउ वी हैव आवर प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज लाइक रस्किन बॉन्ड की थीफ, पोएट्री, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इन्होंने मेंशन किया है। ये यूनिट आप स्किप नहीं कर सकते, आप इसमें कोई भी यूनिट स्किप नहीं कर सकते। एंड ये वाले यूनिट को काफ़ी ध्यान देना है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ कोर्स हमारे लैंग्वेज पोर्शन से आ गया ये चीज़। लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी एग्जाम हम टीचिंग का विटनेस करते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल केवीएस में एनसीईआरटी आती है, ईएमआरएस एनवीएस में कोर लिटरेचर आता है। इसमें बहुत ही स्पेसिफाई तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक यूनिट को स्पेसिफाई किया है। सो What I mean to say is literary terms हमारे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। Now इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यूनिट में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। लिटरेचर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। देन वी हैव अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे कि इनविजिबल मैन, द कलर पर्पल। नाउ अब हमारा जो सेकेंड सेक्शन होता है इस पर्टिकुलर पेपर का, पहला पेपर हमारा कोर लिटरेचर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न हो गया। द सेकेंड सेक्शन इज आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स। तो इसमें बहुत ही इन्होंने विविडली सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको रेफर करना है अपने बिहार एस्टेट 2025 को क्लियर करने में इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। Having said that, I would also like to tell you people कि यहाँ पे हमारे अड्डा में अभी सेल चली हुई है, जिसमें आप
एक टीचिंग महापाक को परचेज करके जो भी एग्जाम्स टीचिंग के बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि बिहार स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस, ईएमआरएस, उस सब की क्लासेस आपकी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आई विल टेल यू पीपल कि आप किस तरह से हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो। सो जस्ट एंटर adda247.com, उसके बाद आप ऑल कोर्सेज पे आ जाइए, टीचिंग पे आ जाइए, टीचिंग महापाक पे आ जाइए। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है कि एक ही पैक में, वो भी इतने सस्ते में, जो कि अभी और सस्ता हो जाएगा जब मैं कोड लगाऊंगी, उसमें हम आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, सारे के सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए एंड यहाँ पे ओरिजिनली आपको ये 3100 लमसम का पड़ रहा है, पुटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 77%। तो इसमें आप कूपन कोड लगा दीजिए, जस्ट एंटर दिस पर्टिकुलर कूपन कोड कॉल्ड YT20, और जब ये आप एंटर करोगे तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इसमें लग जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एक्चुअली इस पैक को परचेज करने का, क्योंकि आपकी एक ही जगह पे सारे के सारे एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हाँ, तो जो पैक हमारा 3100 या 3200 का इनिशियली पड़ रहा था, नाउ इट विल कॉस्ट यू ओनली 2800। ठीक है, एंड द कूपन कोड विच यू कैन अप्लाई इज YT20। ऑल्सो अगर आप कोई पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 1 का सिलेबस चाहते हो, मैंने बात करी है यहाँ पे पेपर 2 के सिलेबस की, या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी सेशन पर्टिकुलर चाहते हो, या फिर एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू आवर टीचिंग एग्जाम्स, सो यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स के नीचे अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी। आई होप बिहार स्टेट की जो आपका सिलेबस है, आपका जो एग्जाम है, वो जरूर क्लियर हो, और स्पेशली बच्चों को प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आती है सिलेबस में, तो आई होप आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिल चुका है इस सिलेबस का। ठीक है, तो ये सिलेबस आप हमारी adda247 की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मुझे आप टेलीग्राम लिंक पे अगर ज्वाइन कर लोगे मेरे, तो उसमें आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द सिलेबस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर। यू कैन ऑलवेज लेट मी नो फॉर एनी अदर डाउट।